हजारीबाग में शिवरात्रि के मौके पर लाउडस्पीकर बजाने को लेकर दो गुटों में झड़प हो गई, जिसके बाद 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि झड़प के दौरान लगभग दर्जन भर लोग घायल भी हो गए हैं और पूरे विवाद को लेकर बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों में आग लगा दी। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से लाउडस्पीकर बजाने को लेकर दो गुटों के बीच झड़प हो गई और उसके बाद मामला नियंत्रण से बाहर हो गया। अब पूरे मामले को लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन को जब पहले से पता था कि संवेदनशील जगहों को लेकर किस तरह से एहतियात बरता जाना है, तो लाउडस्पीकर बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। हालांकि बाद में पुलिस वहां पहुंची और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें वहां की हैं, हजारीबाग की, और आप देख सकते हैं किस तरह से वहां थोड़ी ही देर में माहौल बदल गया। कई गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। देखिए, अभी का जो यहाँ का जो स्थिति हमको मालूम पड़ा, चूंकि अभी आधा घंटा 1 घंटा पहले हमको मालूम पड़ा, सुबह निकले थे, आदमी के दाह संस्कार में गए थे। मैं अभी यहाँ स्पॉट पर आया हूँ, स्पॉट पर जा भी नहीं सका हूँ। मैं प्रशासन को भी निवेदन करना चाहता हूँ, साथ में दोनों समुदाय के लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी का जो स्थिति है, दोनों समुदाय शांत रहें, अपने अपने समुदाय को समझावें और किसका क्या गलती है। जो निर्दोष है उसको सजा मिलना चाहिए, जो निर्दोष नहीं है उसको सजा से प्रशासन को काम है उसको बचाना भी चाहिए। लेकिन ये पता चला वहाँ हम गए थे कि झंडा बांधा गया है, उसमें सोना बांधा गया, उसी कारण लेकर के घटना घटा है। हम बस यही बोलना चाहेंगे कि शिवरात्रि का त्योहार है, अच्छे से त्योहार मनाइए, शांतिपूर्वक। जितने भी लोग हैं समाज में, समाज का जो भी कार्य होता है सब मिलजुल कर करें और शांतिपूर्वक सब अच्छे से हो जाए। हम लोग यही चाहते हैं कि समाज में जो शांति है वो बनी रहे। देखिए, अभी का जो यहाँ का जो स्थिति हमको मालूम पड़ा। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शशांक जुड़ गए हैं। शशांक, क्या कुछ हालात हैं अभी वहां पर? देखिए, अगर हावी की हालात की बात करें तो डुमरौन जो गांव है वो पुलिस कैंप में तब्दील हो गया है। लगभग 3 थानों के पुलिस और अतिरिक्त पुलिस लाइन से भी पुलिस बल को वहां मंगाया गया है, जो वहां पर लगातार कैंप कर रही है। खुद एएसपी जो ट्रेनी आईएएस है श्रुति सिंह, वो भी वहां पर मौजूद है। डीएसपी कई डीएसपी वहां पर मौजूद है। तो अभी के हालात तो नियंत्रण में है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण है। आपको बता दूं, डुमरौन में आज शिवरात्रि के मौके पर झंडा लगाने और उस पर लाउड स्पीकर बांधने को लेकर यह पूरा विवाद उत्पन्न हुआ था। हालांकि पुलिस ने इस पूरे विवाद को एक तरह से सुलझा लिया था और सहमति इस बात पे बनी थी कि सिर्फ आज के दिन यह लाउड स्पीकर बजेगा, उसके बाद इसे खोल दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक संप्रदाय विशेष के द्वारा पथराव स्टार्ट किया जाता है और फिर यह पथराव दोनों संप्रदाय की तरफ से होने लगता है। स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है, कई घरों पे पत्थर चले हैं। पूरी स्थिति पर हजारीबाग पुलिस खुद एसपी अरविंद कुमार सिंह नजर बनाए हुए है और स्थिति अभी वहां पर नियंत्रण में है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण अभी भी बरकरार है। उदय शशांक, देखिए, संवेदनशील जगहों को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया गया था और जैसा कि आप बता रहे हैं कि पुलिस ने पहले ही विवाद को सुलझाने का प्रयास किया था, और उसके बावजूद अगर इतनी बड़ी घटना होती है तो कहीं न कहीं इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर भी आती है। देखिए, जब यह विवाद उत्पन्न हुआ था तो स्थानीय थाना की पुलिस थाना प्रभारी वहां पहुंचे थे। उन्होंने ग्रामीणों को समझाया था, ग्रामीणों ने सहमति भी बनी थी कि हाँ, ये लाउड स्पीकर आज महाशिवरात्रि है, इसके बाद बजाने के बाद उतार दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक तरफ से पथराव होता है और या फिर प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरे तरफ से भी पथराव स्टार्ट हो जाता है। पुलिस प्रशासन भी उस समय अपने आप को बचते हुए नजर आए थे। जो हमें जानकारी मिली है कि पहले जो इचाक थाना के प्रभारी वहां पहुंचे थे वो भी इस पत्थरबाजी में बाल बचे हैं। उसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल को मंगाया जाता है। तब तक उग्र जो भीड़ थी, उपद्रवियों को भीड़ उग्र हो चुकी थी। कई गाड़ियों को अपने इसे आग के हवाले कर दिया था। लेकिन इस बीच हजारीबाग से भी पुलिस बल वहां पहुंचता है, अगल बगल के थाने से पुलिस बल को वहां मंगाया जाता है और पूरी स्थिति को कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन अभी वहां की अगर स्थिति की बात करें तो लोग अपने अपने घरों में हैं और पूरा जो गांव है डुमरौन गांव, वो पूरा पुलिस कैंप में तब्दील है अभी। उदय बिल्कुल शशांक, कहा जा सकता है कि जब विवाद की शुरुआत हुई तब उच्च अधिकारियों को अगर इसकी सूचना दी जाती तो शायद ये नौबत नहीं आती। देखिए, अगर जिस समय वहां पे थाना प्रभारी लोगों को समझा रहे थे, अगर उसी समय
वरीय अधिकारी, जिले से वरीय अधिकारी वहां मौजूद होते तो शायद इस पे कंट्रोल कर लिया जाता, लेकिन थाना प्रभारी ने अपने स्तर पे पूरी कोशिश की। हालांकि जो उपद्रवियों की भीड़ थी वो समझ नहीं सकी और ये पूरी घटना हो गई। उदय, चलिए शशांक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि थोड़ी ही देर में किस तरह से वहां पर एक असहिष्णुता देखने को मिली है। वहीं हजारीबाग झड़प मामले को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि रामनवमी सरस्वती पूजा के बाद अब शिवरात्रि में जो घटनाएं हो रही हैं उसमें कुछ लोग मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो कि गलत है। इसलिए प्रशासन को अविलंब सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं हम आपको। प्रशासन को हर हालत पर ऐसे लोगों को नजर रखे जो शिवरात्रि जैसे महान पर्व को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, शिव बारात को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, हमारी एकता में खलल है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में, अब होली आने वाली है, होली में भी कहीं डिस्टर्ब न करें। तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि जो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं वो शांति में खलल पैदा करते हैं। और जिस तरह महाराष्ट्र में, दिल्ली में, आसाम में और जहां जहां भाजपा की सरकार है, एनडीए गठबंधन है, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है। अब समय आ गया है झारखंड में भी ऐसे बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुनकर झारखंड और देश से बाहर किया जाना चाहिए। प्रशासन को हर हालत पर ऐसे लोगों को नजर रखे जो शिवरात्रि जैसे महान पर्व को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, शिव बारात को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हमारी विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।